हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं इन्फो एज के बारे में। इन्फो एज जिसमें गिरावट जो है वो लगातार तेज होते जा रही है। आज के दिन भी यहाँ पे 3.05% का यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में कंपनी 12.52% गिर चुकी है। कल के दिन कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे आने वाले हैं। अगर ये कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये मान के चलो कि कल भी यहाँ पे बहुत भारी भरकम गिरावट अपने को देखने को मिल सकती है। इन्फो एज इंडिया की अगर बात करें यहाँ पे, तो इन्फो एज इंडिया में यहाँ पे इतनी तेजी गिरावट जो है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर आप देखोगे ईयर टिल डेट की, तो यहाँ पे हम बात करें सिर्फ जनवरी से 22% की करेक्शन। और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देख ले, तो ऑलमोस्ट कंपनी अपने ऑल टाइम हाई की बात करें 7,465 से ऑलमोस्ट 30% के भी ऊपर की गिरावट जो है वो दिखा चुकी है। 30%, 35% के भी ऊपर गिरावट जो है, मतलब 40% के आसपास की गिरावट जो है ऑलरेडी हो चुकी है। आरएसआई भी 20 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमें। तो अभी क्या आपको यहाँ पे क्या कारण है जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा कारण यहाँ पे एक चीज़ है। क्या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कारण जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो देख रहे हो हर दिन जो है वो लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में कंपनी 30% के आसपास गिरी है। जोमेटो मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण आपको पता होगा। क्योंकि यहाँ पे जोमेटो में अच्छा खासा कंपनी जो है वो शेयर ओन करती है। इन्फोएज की अगर बात करें तो जोमेटो में मतलब 18%, 19% के आसपास की यहाँ पे होल्डिंग है। किसकी? इन्फोएज की। इसकी अगर बात करें यहाँ पे पीबी फिनटेक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी बाजार, ऐसे आप जाके देख सकते हो। तो देख पा रहे हो यहाँ पे 5% के आसपास यहाँ पे गिरावट, 5 दिन में 19% की गिरावट, एक महीने में यहाँ पे 23% की गिरावट। तो यहाँ पे जोमेटो की बात करें या पीबी फिनटेक की बात करें, इन दोनों की लिस्टेड, मतलब ये जो कंपनी है बेसिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट में मानी जाती है। जो भी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उसमें कंपनी बहुत ही भारी भरकम निवेश करती है, जहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। लेकिन कंपनी का खुद का बिजनेस जैसे नौकरी.com हो गया, जीवन साथी हो गया, 99 एकर्स, शिक्षा.com, दे आर द बिग टेक कंपनीज लाइक। तो वहाँ से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। प्लस इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, ये दो लिस्टेड कंपनी जो लास्ट ईयर लिस्टेड हुई, और इस माहौल में लिस्ट हुई कि आपको पता होगा जिस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सरप्लस मनी था, और यहाँ पे सारा मनी जो है वो कहाँ पार्क हुआ? जोमेटो जैसे कंपनी, पॉलिसी बाजार जैसे कंपनी, जो कि बहुत फेमस आईपीओ था। और ऐसे कंपनीज में जो कि लॉस लॉस मेकिंग कंपनी था, जो कि लिस्टेड होने के साथ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन गया, और अभी देख पा रहे हो 70,000 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप रह चुका है। मतलब ये ऑलमोस्ट 30% की करेक्शन दिखा चुकी है। ठीक है, ऑल टाइम हाई की बात करें तो 170 का था, और यहाँ पे देख पा रहे हो क्या गिरावट देखने को मिल रही है हमें, मतलब आउटस्टैंडिंग गिरावट अपने को देखने को मिल रही है। तो मार्केट कैप बहुत तेजी से घट रहा है, चाहे हम बात करें यहाँ पे पीवी फिनटेक की या फिर बात करें जोमेटो की। दोनों ही लिस्टिंग के बाद जो है यहाँ पे पूरी ही तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट अपने को इन्फोएज में देखने को मिल रहा है। पॉलिसी बाजार में भी 15% का स्टेक जो है वो कंपनी ओन करती है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे, तो कि जिस तरह से जो है अपने को देखने को मिल रहा है इन्फोएज का पतन, तो क्या ये कहाँ जाके रुकेगी, ये इंपॉर्टेंट होता है। कल के दिन यहाँ पे 28 अगर बात करें जनवरी, इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी जो है अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में कैसा करती है परफॉर्मेंस। और उसके बाद जो है आपको डिसाइड लेना पड़ेगा कि इसमें आपको रहना है या फिर एग्जिट करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे, तो मैं तो आपको एक ही राय दूंगा कि यहाँ पे बेसिकली जो है करेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और वन ऑफ द मेजर रीजन जोमेटो, पॉलिसी बाजार, इनका ही है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अभी मार्केट जो जिस तरह से ड्राइव हो रहा है, मार्केट में बहुत सारा नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। इन मतलब यहाँ पे बात करें इंटरेस्ट रेट्स के हाइक को लेते हुए, अगर बात करें यहाँ पे फिर हमारा बजट को लेके, फिर बात करें क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन, बहुत कुछ है जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। उसके बीच में इन्फो जैसी कंपनीज, मैं बात करूँ इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज, बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज लाइक, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे कुछ सालों से, लेकिन उसमें जो है यहाँ पे बहुत भयानक तेजी, मतलब बहुत भयानक जो है मंदी देखने को मिल रही है। इसका मेजर रीज़न जो है वो यही है कि मार्केट का भी सिचुएशन सही नहीं है। मैं अगर बात करूँ, कंपनी 1-2 दिन की नहीं है, तो इसमें फेथ कर सकते हो। मैं तो इसको बेचने नहीं वाला। कंपनी बहुत ही पुरानी है और बहुत ही अच्छे इसके मैनेजमेंट है, और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपनी ने ग्रो नहीं किया है। अगर हम बात करें 2-2 साल के रिटर्न्स का, तो देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए टाइम। टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ में आके आप समझ के चलोगे कि वो दो घोड़ा हमेशा भागेगा, वो नहीं हो सकता। आईटी भी देख पा रहे हो पिछले 2 साल से भागा, और अभी जो है वो शांत होकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब बारी आ गया है आपका, मतलब बैंकिंग सेक्टर्स का, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जो कि भागा नहीं था। मैं अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे मतलब सेक्टर्स होते हैं जो कि हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लाइक वो साइकिल चलता रहता है ना। इसीलिए कहता हूँ कि हर सेक्टर में अपना डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रखो। ऐसा नहीं है कि सारा ही टेक कंपनीज में अपने पैसे लगा दो, सारे ही आईटी कंपनीज में अपने पैसे लगा दो, तो वो भी गलत बात होती है। आईटी कंपनीज का रैली अपने को बेसिकली
बेसिकली कोविड के बाद से जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था डिजिटलाइजेशन में, वो उसके कारण जो है इतना ज़्यादा बूम अपने को देखने को मिला है। लेकिन अगर आप मान के ही चलो कि आपको अपना सारा पोर्टफोलियो का पैसा जो है वहीं डाल दोगे, दिस इज नॉट द गुड थिंग, राइट। इसके लिए कहता हूँ कि हर सेक्टर में आपका एलोकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब अगर बात करें इन्फो एज के बारे में, तो इनके मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। और इनकी बात करें यहाँ पे मतलब पीएनएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की बात करें, तो वो भी मेरे को तगड़ी लगती है। मतलब अगर बात करें तो अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस है या फिर ग्रो नहीं कर रही है कंपनी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आया है। सितंबर क्वार्टर में अर्निंग्स अगर आप देख पाओगे, तो यहाँ पे अदर अर्निंग्स में ज़्यादा हो गए, क्योंकि इनके दो कंपनी लिस्टेड हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेक्स बेच के तो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने यहाँ पे अदर इनकम में 8,315 करोड़ दिखाया है। लेकिन वो आप नहीं मान के चलो, तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे इसको अगर छोड़ते भी हो, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है हमें बात करूँ तो ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि इनका मेजर काम जो है यहाँ पे अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट के ही ऊपर है। नए नए कंपनीज में, टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कंपनी का अगर हम देखेंगे, सॉरी मतलब जिस तरह से सेल्स बढ़ रहा है, मतलब ठीक ठाक तरीके से ही बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और एक अच्छे खासे रेट से हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट की बात कर ले, 19,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और रिसेंट में कंपनी ने बढ़ाया है। एंड 56 करोड़ का बोरिंग्स, जो कि निग्लिजिबल नजर आता है। और यहाँ पे होल्डिंग्स की बात कर ले तो 38% का होल्डिंग्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 36% ओन करती है। एफआईएस डीआईएस 14% ओन करता है। और पब्लिक जो है वो 10% ओन करता है। तो समझ के चलो कि एफआईएस जो है इतना ज़्यादा कंपनी में अगर स्टेक होल्ड करती है, तो कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रो करने का। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म फॉल से यहाँ पे घबराने का नहीं है। जो कंपनी मैं हमेशा कहता हूँ, जो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा भागती है, वो बहुत ज़्यादा गिरती भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 21 के फॉल के बाद जो कंपनी ने रैली दिया है, देख पा रहे हो 231% का रैली विद इन 1 ईयर। एक मिड कैप कंपनी का रेंज तो आप समझ रहे हो, ऊपर से फॉल 30-40% का वो ईजिली हो सकता है इस कंपनीज में। लेकिन इसमें आपको टाइम देना आना चाहिए। इनके सब्सिडरीज अच्छा नहीं कर रही हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज है ये। जोमेटो ऐसा नहीं है जोमेटो बंद हो जाएगा, इंडिया की सबसे बड़ी नेटवर्क है। अगर बात करें तो स्विगी भी आती है इसके कंपटीशन में, मगर जो है यहाँ पे 50% से भी ऊपर का मार्केट शेयर जोमेटो ओन करती है। तो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो बिजनेस तो है, मगर यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना बाकी है। पीवी फिनटेक का भी वही हाल है, प्रॉफिटेबल होना बाकी है। काफ़ी अच्छे तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को मैनेज मतलब का डेटा जो है वो दिखाती है। बहुत बढ़िया फिनटेक कंपनी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पॉलिसी बाजार में जाके अपना पॉलिसी कंपेयर कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी खरीद पाते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस का जो है आइडिया बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ पे मतलब उनको ऐसे तरीके से बिजनेस करना होगा जो कि अपने को समझ में आता है कि भैया पैसा लगाओ 1 रुपया और कमाओ 2 रुपया, लाइट सेट। सिंपल चीज़ है, बिजनेस का यही रूल है। नो मुनाफा नो बिजनेस, बिजनेस फिर देखा नहीं जाता। इन्फोएस के केस में ऐसा नहीं है। इन्फोएस जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा बूम कर सकती है फ्यूचर में, ऐसा मेरे को नजर आता है। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर बात करें इनकी खुद के कोर बिजनेस की, नौकरी.com, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, जीवन साथी 99 एकर्स, तो वो चीज़ अगर आप देख के चलो, तो कंपनी जो है यहाँ पे मेरे को तगड़ी नजर आती है। और इसमें अगर पोटेंशियल है तो फ्यूचर में अच्छा करेगी 110%। मैं इसको अभी एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है टाइम दे रहा हूँ इस कंपनी में। और मेरे को जो है इनका रिजल्ट देखना है कल कैसा आते हैं। और यहाँ पे मैं जो है इसमें कंटिन्यू करूँगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसे बनते हैं, ये मेरा थॉट है। अगर आप देखोगे भी पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं, 426% का। जो लोग ने रिसेंट एंट्री मारा होगा रैली को देख के, थोड़ा बहुत यहाँ पे उनका पैनिक हो रहा होगा। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस इन्फो एज। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको फेथ है इस कंपनी में, तो एक लॉन्ग टर्म पारी खेल के देखो, आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ हो जाएगा, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट फॉल ईजिली। तो यहाँ पे आप आराम से जो है छोटे छोटे फॉल में जो है निवेश करके चल सकते हो। कंपनी जो है वो तगड़ी नज़र आती है मेरे को। अब आपको कैसी लगती है कंपनी जो है, इनके बैलेंस शीट की तरफ से, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ से, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से, इनके प्रमोटर्स की तरफ से, आप मेरे को बता सकते हो। बाकी मेरे को तो काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रही है। बाकी कोई भी क्वेरी हो अगर आप इसमें, तो मेरे को पूछ सकते हो। आप क्या करने वाले हो उस कंपनी में, आपकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कितने लॉस आपको सहने पड़ रहे हैं, एट व्हाट लेवल यू हैव एंटर्ड इनटू दिस स्टॉक, और आप कब तक इसको होल्ड करने से आप सक पा रहे हो। यू कैन ईजिली पिंग मी टू द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो स्टॉक मेंटलिस्ट चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, और लाइक बटन को हिट करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।